पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? आज बिलावल कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में आपने 21 तारीख तक इजलास नहीं बुलाया हम OIC नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम अंदर ही जो है ना वो धरना देकर बैठ जाएंगे। मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, ऐसे नहीं होगा। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बिलावल ने कहा है, मुझे लोगों ने बताया है और कमेंट भी दिया है, पर मैं ये बताता हूँ मुझे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। इसलिए मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे थे ना कि स्पीकर साहब जो है क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। 14 दिन पूरे होने वाले हैं, आप इजलास बुलाएं। आप इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं? अगर आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो हम ये भी नहीं होने देंगे। नहीं, वो ये होने देंगे। कोई ऐसी पीपल्स पार्टी इतनी एडवेंचर ऐसी नहीं करती। देखें, OIC रियासत का मामला है, हमारा झगड़ा हुकूमत का मामला है, आपस का अंदरूनी झगड़ा है। बिल्कुल सही। हम क्यों मुख्तलिफ ममालिक के और OIC के, जिधर पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन जिस इदारे में पाकिस्तान की है वो OIC है, तो उसमें क्यों हम ये गड़बड़ करेंगे? और बिलावल को तो मैं देख रहा हूँ अगले 2-3 हफ्ते में इंशाअल्लाह वज़ीर खारजा पाकिस्तान का और बड़ा। आप अगले 2-3 हफ्ते में बिलावल भुट्टो को आप पाकिस्तान का वज़ीर खारजा देख रहे हैं? कम अज कम। क्या बिलावल भुट्टो इतना बड़ा ओहदा अभी संभाल सकते हैं? उनके तजुर्बे को देखकर मैं बात कर रही हूँ। अभी उनका उस तरह तजुर्बा भी नहीं है, वो उनकी उम्र भी नहीं है, तो ये बहुत उनकी वालदा इस उम्र में प्राइम मिनिस्टर थी और वो बॉस थी फॉरेन मिनिस्टर। और उनके ये जो नवाज शरीफ इतने जिनको जाले हैं और फॉलोअर्स हैं और मर मिटने वाले मतवाले हैं, जो 2 दफा जेल तोड़ के भागे हैं। एक दफा 1999 में, हाँ। एक दफा अभी 2 साल हुए। और नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे इस उम्र में, सारे पंजाब के सबसे बड़े सूबे के। तो ये बिलावल, तो ये सब चीजें तय हो चुकी हैं? कौन वजीर खारजा होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन वजीर खजाना होगा, ये मामला तय पा गए हैं चौधरी साहब? तय पा नहीं किया, कुछ नहीं इतनी जल्दी इतना होता, पर जो इम्कानात है उनमें अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो जाती है, जो अब तो लगता है कि हो जाएगी, क्योंकि वो जो उनके एलाइज भी कुछ उनके नवाज इमरान खान के वो भी हट रहे हैं। और फिर राजा रियाज बरमला कह गए कि हमें और भी आ सकते थे, 24 हम आ गए, पर इससे ज्यादा टिकट देने की गुंजाइश नहीं है मुस्लिम लीग नवाज के पास। तो इसलिए हम 24 से रुक गए। अब ये कह देना साफ ही कि हम टिकट पे बिके हैं सारे, ये तो यही कहा है ना, ये तो सौदेबाजी हो गई, ये तो ब्राइबरी हो गई, ये तो इलीगल हो गया। और सारा इनका खेल नून लीग का। अब वो मतलब एक और, लेकिन जिस तरह ये सब लोग सिंध हाउस से सामने आए तो सब लोग यही कह रहे हैं, हुकूमत तो यही बात कर रही है कि जरदारी साहब ने 20-20 करोड़ रुपए दे के इन लोगों को वहां पे रखा हुआ है, इन लोगों के जमीर खरीदे हैं 20-20 करोड़ दे के, और हुकूमत तो ये इल्जाम लगा रही है। जरदारी साहब पे हुकूमत लगा रही होगी इल्जाम, हुकूमत का तो काम है गलत इल्जाम लगाना। मैं तो इल्जाम की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो इकबाल की बात कर रहा हूँ, इतराफ की बात कर रहा हूँ। वो राजा रियाज ने तो बिल्ली थैले से ही निकाल दी। वो कहता है कि तो टिकट जितने थे उतने हमारे बंदे जमा हो गए और इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। सही। तो मुमकिना तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे? मुमकिना तौर पर वो शहबाज शरीफ ही होंगे। अगर देखो, मौलाना को तो कोई मेरा नहीं ख्याल वजीर आजम बनाता है। वो कह रहे हैं सदर पाकिस्तान होंगे मौलाना।
मौलाना सदर पाकिस्तान हो गए तो अच्छा, जो चुप लग गई है आपको सुन के। बातें ज़हन में आती हैं, पर अब मैं करना नहीं चाहता हूँ। बातें सच है और बातें रुसवाई की है। क्या है सर? मैं बातें जो नहीं कर रहा, हाँ, कमेंट नहीं कर रहा मौलाना के, तो सर करें ना, कमेंट तो कर ही सकते हैं आप। नहीं मैं करना नहीं चाहता। तो बातें मतलब है कि काम ना कहीं खराब हो जाए ऑपोजिशन का है। इधर सारा कुछ ही इतनी सख्त बातें हो रही हैं, इतना लोगों का डेसिबल लेवल कॉन्वर्सेशन का इतना बढ़ गया है, चीख चिल्ला के एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो जरा हंसी मजाक के लेवल पे ही रखना चाहिए। अच्छा, ये हंसी मजाक के लेवल पे रखें। पंजाब में वजारत आला मिल रही है परवेज इलाही साहब को? पंजाब में परवेज इलाही को वजारत आला हर कोई देने को तैयार है। नून लीग मान गई है? नून लीग तैयार है देने को? नून लीग भी तैयार है। अच्छा, हाँ, नून लीग को तो कह रही है, नवाज शरीफ ने जो पैगाम अपने और जो जस्टिफिकेशन दी है इसकी और अपने साथियों को मनाने की, कि जो बात भी हो वो मानो, जिसकी बात भी, एमक्यूएम के भी सारे मुतालबात मानो, उसका पीपल्स पार्टी को पैगाम है, सब कुछ मानो। हर कोई जरदारी साहब से क्यों गारंटियां मांग रहा है? हर किसी का सब से जो मांगते हैं उनको सब कुछ दो, एक इमरान खान को हटाओ। अच्छा, हर जरदारी साहब हर एक को गारंटी देने के लिए तैयार हैं? हर कोई जरदारी साहब से गारंटी मांग रहा है? ये मैं कह रहा हूँ कि ये नवाज ने जो पैगामात भेजे हैं, हाँ, और जो तसल्ली दी है उसको बोनस इलाही को, अच्छा, यही तसल्ली दी है कि हम बिल्कुल आपके साथ, आपकी वजारत आला के साथ, वजारत आला के साथ है हम। हमारा एक है, मतलब कि कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हैं इमरान खान को घर भेजने के लिए सारी ऑपोजिशन। हाँ, ये तो बिल्कुल इस पे वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा, तरीन ग्रुप कोई फैसला नहीं कर पा रहा है अभी तक? उनके इजलास ही चल रहे हैं अभी तक तो। तरीन ग्रुप अकेला साथ आ जाए और इत्तेहादी छोड़ जाए तो तब भी बात तो नहीं बनती है इमरान खान। नहीं, इमरान खान, आप देखें जो 14 लोग सामने आए हैं वही सामने साथ मिल जाए तो फिर भी किसी की जरूरत नहीं है। नहीं 14 नहीं 24 जो 24 के नाम लेता है ना। हाँ। राजा रियाज के 24 टिकट मिले हैं। हाँ। मुस्लिम लीग नवाज। सही। अब टिकट मिले या टिकट पे वोट, टिकट भी आप मतलब है वोट ही बेच रहे हो ना। टिकट पे वोट बेचो या कार लेके बेचो, टिकट लेके बेचो या कार लेके बेचो या प्लॉट लेके बेचो, सही, या पैसा लेके बेचो, इसमें फर्क तो कोई नहीं ना। सही। ये तो उन्होंने एतराफ किया खुद अपनी जबान से। और इलेक्शन कमीशन खबर नहीं सो रही है, गहरी नींद सो रही है। तो इस पर क्या एक्शन हो सकता है? वोटिंग से रोका जा सकता है? वही तो पूछ रही हूँ। नहीं, वोटिंग से रोका नहीं जा, वोटिंग से किसी को नहीं रोका। मुझे बताएं चौधरी साहब, ये आर्टिकल 163A में अबहाम क्या है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाकर और तशरीह करवाने की जरूरत पेश आ रही है? अबहाम मैं आपको बताऊं 2-4 चीजें हैं, उसमें बड़ी क्लियर चीज है। एक तो क्लियर है कि जो वोट 3 मामलात में पार्टी के खिलाफ देगा, वो अपनी सीट खो देगा। वो कौन से 3 मामलात हैं? अगर कोई मनी बिल या बजट का प्रपोजल हो, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो, और तीसरा ये इलेक्शन या वोट फॉर दी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो वोट फॉर और अगेंस्ट, यानी नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस देने वाले। ये वोट है वो है जिन पे अगर आप पार्टी के खिलाफ जाते हो तो आपको पार्टी हेड। अच्छा, अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दें। अगर आप इनके खिलाफ वोटिंग में जाते हैं तो आप डी सीट हो जाएंगे, मतलब ये हुआ
कि वोट दे देंगे, वो वोट काउंट हो जाएगा, बाकी सारी कार्रवाई बाद की बात है। हाँ वो बात की है, वो लिखा हुआ है 63 में, मैं बताता हूँ आपको। वोट देगा तो उसके बाद ही डिस्क्वालीफाई होगा ना, वोट दिए बगैर तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। वो अगर वो जब वोट देगा तो जुर्म होगा, वोट देगा ही नहीं तो जुर्म कैसे वो होगा, वो जुर्म नहीं होगा। अच्छा, जब वोट दे लेगा एक पार्टी के मंशा के खिलाफ, तो ये तो अब तय हो गया, सबको पता हो गया, सबके सामने उसने वोट डाल दिया खिलाफ। अब जब वोट उसने खिलाफ डाल दिया तो उसके बाद पार्टी हेड उसको नोटिस देगा और उसको कहेगा तुम मेरे सामने आके एक्सप्लेन करो कि क्यों तुमने ऐसा किया पार्टी के। वो उसके पास 2 दिन का नोटिस देगा मिसाल के तौर, वो जाएगा और पार्टी हेड को मुतमईन नहीं कर सकेगा। वो मुतमईन नहीं कर सकेगा तो पार्टी हेड इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखेगा, जो पूरी इलेक्शन कमीशन को बिठाएगा 5 के 5 मेंबर्स, और नोटिस देंगे उस एमएनए को या सेनेटर या एमपीए को क्या के बताओ, जस्टिफाई करो कि तुमने ये क्यों किया। सही। वो फिर उसका एक ट्रायल चलेगा। वो अगर 7-8 दिन का नोटिस देगा इलेक्शन कमीशन, तो ये पहले दिन जाके कह देगा सपोजिंग ये चलाना चाहता है कि मेरा वकील, मैंने अभी नहीं किया, मैं वकील करूंगा, तो वकील के लिए करने के लिए 5-10 दिन मिल जाएंगे। 5-10 दिन पहले हो चुके होंगे तो 3-4 हफ्ते से पहले तो ये फैसला ही नहीं हो सकता कि वो मेंबर उसने मतलब मेंबरशिप उसकी खत्म होनी चाहिए। और आइन में बिल्कुल ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिस दिन फैसला देगी इलेक्शन कमीशन, जिस दिन वो फैसला देगी उस दिन से वो डिस्क्वालीफाई होगा। अच्छा, लेकिन तब तक जो उनका मोटिव था वो तो पूरा हो चुका होगा ना चौधरी साहब। वो तो पूरा हो चुका नहीं, और फिर वो उस वक्त तक अगर 1 महीने बाद वो फाइंडिंग देती है इलेक्शन कमीशन, तो उस सारे वक्त वो एमएनए रहेगा, वो कमेटीज में हिस्सा ले सकेगा, वो जो वोट करने और दीगर वोट आते रहते हैं पार्लियामेंट में, वो उनपे बहस कर सकेगा, उनपे वोट दे सकेगा। वो निकाला जाएगा, अगर निकाला गया तो 1 महीने तकरीबन कम अज कम, उसके बाद अगर उससे भी ज्यादा। चौधरी साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। सारी उसका वोट काउंट होगा, उसका वोट काउंट होगा। तो फिर समझ नहीं आ रही कि इतना सब कुछ वाज़ेह होने के बावजूद हुकूमत को तशरीह करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। आखिरी सवाल का जवाब दे दें चौधरी साहब, इस सारी सूरत हाल को देखकर लगता है कि इदारे न्यूट्रल ही हैं? इदारे न्यूट्रल कोई नहीं होते। नहीं, फजल रहमान ने जब कहा कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, उसका मतलब है इदारे न्यूट्रल हो गए। इदारे न्यूट्रल नहीं होते, उसका मतलब ये था कि इदारे हमारे साथ आ गए। इदारे अब उनके साथ है। तो जब हुकूमत ये कहती है कि इदारे न्यूट्रल हैं तो इसका ये मतलब है कि इदारे उनके साथ है। हाँ, जब हुकूमत ये नहीं कहती, सिर्फ हुकूमत ये जब अपोजिशन ये जो मौलाना फजल रहमान जब कहता है कि इदारे न्यूट्रल हो गए, अपने लोगों को तसल्ली दे रहे हैं भी अब इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, अब हम मार गिराएंगे शिकार को। असल में वो कह रहे हैं इदारे हमारे साथ हो गए। सही। मरियम या शहबाज शरीफ जब कहते हैं इदारे न्यूट्रल हो गए, तो असल में वो कह रहे होते हैं ओ सुन लो अल-ऐलान, इदारे अब हमारे साथ है।